मेरे प्यारे छात्रों, आपको स्क्रीन पर दो सवाल दिख रहा है। ये दो सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में 17 बार से भी अधिक बार आया है। यकीन मानिए मेरे प्यारे छात्रों, 17 बार से भी अधिक बार एग्जामिनेशन में आया है। चाहे वो बिहार बोर्ड के छात्र हों, चाहे यूपी बोर्ड के, चाहे मध्य प्रदेश के, चाहे किसी भी प्रदेश के हों, सबके एग्जामिनेशन में ये सवाल आता ही है। क्यों आता है? क्योंकि ये चैप्टर सबके सिलेबस में मौजूद है और इसी नाते इस क्वेश्चन को मैं आपको बताऊंगा और यकीन मानिए कि पूरी गारंटी के साथ आप सीख जाओगे। और ये गारंटी वीडियो के अंतिम तक जो लोग देखेंगे उनके लिए ये गारंटी रहेगी, क्योंकि जब पूरी चीज़ समझोगे तभी जा कर के आप जीवन भर इसे याद कर पाओगे। और एक बात और मैं कह देना चाहता हूँ, जो गधे से गधा बच्चा है ना, जिसने कभी मैथमेटिक्स का सवाल टच भी नहीं किया है, आज वो भी इस क्वेश्चन को समझेगा। तो यकीन मानिए इस सवाल में बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। इस सवाल का जो पहला भाग है वो मैं करता हूं और जो दूसरा भाग है, नीचे वाला क्वेश्चन है, वो आप करिएगा। यानी फर्स्ट क्वेश्चन मैं कर देता हूं और मेरा देख देख के, मेरा नकल करके आप इसका दूसरा वाला क्वेश्चन हल कीजिएगा। गारंटी के साथ आपको समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखना, चला ध्यान से देखना। सवाल कुछ इस तरीके से है, कह दिया है कि इसके और इसके बीच का कोण ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसका सूत्र मैं आपको याद करना सिखाऊंगा। इसका सूत्र याद करना मैं आपको सिखाऊंगा। सबसे पहले ध्यान दीजिए, इसके और इसके बीच का कोण कास थीटा बराबर सूत्र होता है। माड के अंदर एक बटे वाली लाइन पहले खींच लीजिए भाई साहब, खींच लिया। ध्यान देना, कास थीटा लिख लो और एक लंबी सी खड़ी लाइन खींच लो और बीच में एक सुतल लाइन खींच लो, खींच दिया। अब देखो क्या होता है, यहाँ पर लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी। जो गांव देहाती के बच्चे होंगे ना, वो दिन ये वाला गाना थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे, ए प्लस बी प्लस सी लिख दिया। अब लिखने के बाद क्या करेंगे, 1 2 1 2 1 2, बस 1 2 1 2 1 2 हो गया। यहाँ देखिए 1 2 1 2 1 2, यहाँ तक क्लियर है। अब इसके आगे देखिए ध्यान से, अब नीचे 2 बार करड़ी बना दीजिए। एक बार यहाँ बन गया और एक बार और बन गया, ठीक है। और ये माड का चिन्ह बंद हो गया। अब यहाँ लिखेंगे A1 B1 C1। अरे यार सीधे लिखो ABC, इसमें अभी लिख दो ABC। थोड़ा जगह छोड़ेंगे बीच में, ध्यान देना है, थोड़ा बीच में जगह छोड़ेंगे। ABC लिखते समय सटा के नहीं लिखना है, ABC लिख दिया। फिर यहाँ लिखेंगे 1 1 1, यहाँ लिखेंगे 2 2 2। क्लियर? बात समझ आ रही है? स्टाइल है यार। ए बी सी लिखने के बाद बीच में जहाँ प्लस डाल दीजिए। फिर 1 2 1 2 1 2 तीनों में डाल दीजिए। फिर यहाँ पे करड़ी बना दो, यहाँ पे करड़ी बना दो, करड़ी के अंदर ABC लिख दो, ABC लिख दो, ABC 2 बार लिख दिया। बीच में जगह छोड़ देना है क्योंकि उसमें भी कुछ डाल देना है। क्या डालना है? प्लस 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 प्लस। और इसके नीचे A1 1 1 1 1 1 2 2 2। देखो A1 B1 C1 A2 B2 C2। अब बीच में प्लस 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 प्लस। अब क्या होगा? अब थोड़ा सा और काम बचा है, सबके ऊपर स्क्वायर लगा देना है। सबके ऊपर स्क्वायर लगा दो, स्क्वायर 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 स्क्वायर। 2 घात आपने लगा दिया। क्लियर हुआ? 2 घात आपने लगा दिया। अब आपका काम लगभग पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। अब सूत्र आपका तैयार हो गया। मैं एक बार मिटा के दोबारा लिख दूं क्या, समझाने के लिए? नहीं, आप एक बार वीडियो पीछे भगा को आप खुद कॉपी पे कहीं लिख करके अभ्यास कर लो। क्या करना है जरा देखिए, मैं बिना देखे, मैं आपकी तरफ देख के बता रहा हूँ। माड का चिन्ह बनाएंगे, बीच में बटे वाली लंबी सी लाइन, ऊपर ए बी सी, बीच में जगह छोड़ेंगे, प्लस 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 डाल देंगे बीच में, और फिर 1 2 1 2 1 2 तीनों में लगा देंगे। उसके बाद नीचे जो करड़ी है उसमें ABC लिख देना है, बीच में जगह छोड़ के लिखना है। फिर बीच में प्लस 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 डाल देना है ABC में। फिर नीचे 1 1 1, फिर दूसरी वाली करड़ी में 2 2 2। फिर दोनों कड़ी में ऊपर सबके स्क्वायर लगा देना है। समझ गए? याद करोगे तो याद नहीं होगा, स्टाइल से अगर लिखोगे तो लिख लोगे हमेशा के लिए। अब सवाल कैसे करेंगे उस पर विचार करते हैं। यहाँ बगल में लिख देंगे A1 B1 C1। फिर थोड़ा जगह छोड़ के लिखेंगे A2 B2 C2। लिख दिया? आएगा लिखने, आपको भी लिखने आएगा यार। देखो A1 B1 C1 बराबर 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 का चिन्ह। अब A1 B1 C1 का मतलब 2 5 -3, 2 5 -3। A2 B2 C2 का मतलब -1 8 4, -1 8 4। कौन नहीं कर लेगा यार? क्लास 3 का लड़का, क्लास 2 का लड़का देखेगा तो वो भी कर लेगा। अब आप देखिए
A1 B1 C1 A2 B2 C2 के जो मान हैं वहाँ से लाएंगे, खींच के ला करके इसी में रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। cos थीटा बराबर माड के अंदर A1 की जगह पर कौन आएगा 2 और गुणे A2 की जगह पर कौन आएगा -1, तो 2 गुणे -1 है, देखो 2 गुणे -1 प्लस B1 की जगह देख लो भाई 5, B2 की जगह देख लो 8, तो 5 गुणे 8, C1 का देख लो भाई -3, C2 का 4, तो -3 गुणे 4, -3 गुणे 4। अब बटे की लाइन नीचे खींच दो, रूट बनाए थे तो बना दो। A1 का मतलब A1 B1 C1 का स्क्वायर 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 स्क्वायर, यानी इसका तीनों का स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25 और -3 का स्क्वायर +9, 4 25 +9। एक बार फिर से देखो, स्क्वायर 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 करना है ना तीनों पे, क्योंकि यहाँ स्क्वायर 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 है, तो हो जाएगा 4 25 और +9। दिमाग में रखो 4 25 +9, 4 25 +9। दूसरी वाली कड़ी में A2 B2 C2 पर स्क्वायर लगाना है, स्क्वायर लगाओ, -1 का स्क्वायर +1, 8 का स्क्वायर 64, 4 का स्क्वायर 16, तो 1 64 16। दिमाग में रखिए 1 64 16, 1 64 16, माड का चिन्ह बंद। अब भैया अब केवल जोड़ देना है क्लास 1 के बच्चों की तरह से, ठीक है। देखिए ध्यान से, cos थीटा बराबर 2 एकम 2 -2, 5 बटे 40 + 40, 3 चौक 12 -12 और नीचे 25 4 कितना हो गया 25 4 29, 29 में 9 जोड़ेंगे तो 38, ठीक है। और दूसरी वाली कड़ी में 64 1 65, 65 10 75, 75 6 81, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब क्या करेंगे, 12 2 14 हो गया और 40 में से 14 घटा दीजिए, 40 में से 14 घटा दीजिए, कितना बचेगा। जब आप 40 में से 14 घटाएंगे, अरे 40 में से 10 घट गया, मान लो 30 बच गया, 4 और घट जाएगा तो 26 हो जाएगा। लेकिन हाँ 26 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा मेरे मित्र। 26 माइनस में 26 होगा, नहीं प्लस में 26 होगा, क्योंकि ये प्लस है, ठीक है। 40 में से 14 घटेगा +26। यहाँ देखिए बगल में cos थीटा बराबर 26 बटे नीचे क्या आएगा 38, और ये करड़ी से बाहर चला जाएगा, 9 बन जाएगा, 9 करड़ी में 38, ठीक है। अब ये थीटा का कोई वैल्यू है ही नहीं, cos कितने का वैल्यू होता है इतना नहीं पता है, कोई बात नहीं, हम cos को दाहिने पक्ष में धक्का मार के भगा देंगे, तो थीटा बराबर आ जाएगा cos इनवर्स, थीटा बराबर आ जाएगा cos इनवर्स माड में 26 बटे 9 करड़ी में 38। बस भाई बस, यही हमारा आंसर है। दोनों के बीच का यही कोण है, इसके और इसके बीच का कोण क्या है उतना है, cos इनवर्स 26 बटे 9 करड़ी में 38। क्लियर, आगे बात समझ में आपको? बोलिए, कहीं कोई दिक्कत परेशानी हो तो ज़रूर बताइएगा। वैसे ये सवाल 100% सही